अजीत पवार पहले भी सत्ता में रहे, लेकिन महाविकास आघाड़ी की जब सरकार थी महाराष्ट्र में और सत्ता पे सबसे ऊपर ताजपोशी हुई थी उद्धव ठाकरे की। उप मुख्यमंत्री के पद पर दूसरे नंबर पर अजीत पवार थे। ऐसे में निश्चित तौर पर जिस तरीके की राजनीति थी, जिस तरीके से अजीत पवार सत्ता में थे, जिस तरह एनसीपी में उनका बड़ा कद था, ये सबको पता है कि पावर में उन्हें कैसे अपने पद को रखते हुए पार्टी में अपनी बोली को हमेशा ऊपर रखना है। यही कारण है कि भाजपा की टेंशन है अब अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद पर रखने के साथ उन्हें कंट्रोल में रखने की। महायुति में पवार अपने गुट के साथ भाजपा के ऊपर दबाव न बनाए, गठबंधन पर अजीत पवार का प्रभाव ज्यादा हावी ना हो, इसी चीज को सुनिश्चित करने के लिए एकनाथ शिंदे की भागीदारी बनाए रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। महायुति की सरकार में, नई सरकार में, महाराष्ट्र में महायुति के गठबंधन में शिंदे का पद उतना ही बराबर चाहती है भाजपा जितनी अजीत पवार की हो। दोनों की भागीदारी बराबर होगी, तभी दोनों ही मराठा नेताओं को प्रमुख पद देकर भाजपा दोनों को मजबूत रखकर पवार के प्रभाव को संतुलित कर सकती है और गठबंधन एक बराबर तरीके से चल सकता है। इसलिए पवार की सरकार पर पकड़ और अधिक मजबूत ना हो, इसका डर सता रहा है भाजपा का, क्योंकि शिंदे पीछे हटते नजर आ रहे हैं। ऐसे में उप मुख्यमंत्री पद अगर शिंदे स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो गृह, शहरी विकास, सार्वजनिक निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विभागों की मांग जो उन्होंने की है, इससे भाजपा को भले फर्क ना पड़े, लेकिन अजीत पवार अपने नेताओं के साथ इसे लेकर जरूर आक्रामक हो सकते हैं। ये मंत्रालय सरकार में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भाजपा इन मांगों पर विचार कर रही है। अब देखना होगा मंत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए क्या सीएम पद को लेकर जो घमासान है महायुति में, उस पर निर्णय बीजेपी ले सकती है शिंदे की बात सुनकर या नहीं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रिपोर्ट।